इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए ये एक बेहद ही चौंकाने वाला पल था जब रविचंद्रन अश्विन जी ने अचानक से गाबा सीरीज के बीच में ही अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इस फैसले ने हर किसी को हैरान किया है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार हम अपने चैंपियन खिलाड़ियों को मैदान से सम्मानजनक विदाई क्यों नहीं दे पाते। जब जब टीम इंडिया हार की दहलीज पर आ जाती तब अश्विन अपने शानदार बॉलिंग और बैटिंग से टीम को जीत दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे, जिनका कि एक शानदार करियर रहा। कितने रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े और बनाए। क्या ऐसे ग्रेट चैंपियन अश्विन जी को वो विदाई नहीं मिलनी चाहिए जिसके वो असल में हकदार थे? क्या उन्हें रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया गया? आखिर उनके रिटायरमेंट लेने के पीछे की असली वजह क्या है, आइए जान लेते हैं। अश्विन का क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला क्रिकेट प्रेमियों को मायूस करने वाला है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट को अनगिनत यादगार पल दिए, उसे ड्रेसिंग रूम से रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा। अश्विन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनका क्रिकेट के लिए जुनून अभी भी जिंदा है, लेकिन वो अब केवल क्लब क्रिकेट तक ही सीमित रहेगा। यह सुनकर हर किसी का दिल पसीज गया। रिटायरमेंट के दौरान अश्विन टीम का हिस्सा तक नहीं थे। ये एक तरह से अनदेखी ही है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाए, वो बिना किसी फेयरवेल मैच के इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा गया। वैसे ये इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत ही कड़वा सच है कि कई दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानजनक विदाई नहीं मिली। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और अब अश्विन। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? सोचने वाली बात है। मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 टेस्ट विकेट लिए हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है तो वो अश्विन है। उनके पास उम्र और क्षमता दोनों है। देखा जाए तो मुरलीधरन के रिकॉर्ड को तोड़ना भले ही मुश्किल था, लेकिन मौका मिलने पर वो अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों का आंकड़ा तो पार कर ही सकते थे। अश्विन के इस फैसले के पीछे कई बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने रिटायरमेंट का डिसीजन खुद ही लिया है और उन्होंने डिसीजन लेने में जल्दबाजी कर दी। वहीं हाल ही के दिनों में टीम मैनेजमेंट का उनके प्रति भरोसा कम होता हुआ देखा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया, जबकि पिछली बार इसी दौरे पर अश्विन ने गेंद और बल्ले दोनों से ही बेहद ही शानदार मैच खेला। यह बदलाव उनके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। रिटायरमेंट के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विन बहुत ही भावुक थे। उन्होंने कहा कि उनका दिल और दिमाग इस हालत में नहीं है कि वो जर्नलिस्ट के सवालों का सामना कर सके। ये एक ऐसे खिलाड़ी का दर्द था जिसने इंडियन क्रिकेट को अपनी पूरी ताकत दी थी। हालांकि अश्विन का यह कदम समझ से परे था। अगर उन्हें रिटायरमेंट लेना ही था तो वो सीरीज के पहले या बाद में ऐसा कर सकते थे, लेकिन इस फैसले ने उनकी नाराजगी को उजागर किया है, जो कि शायद टीम में उनकी जगह को लेकर थी। एक और वो ड्रेसिंग रूम में विराट से गले लगकर भावुक होते हुए दिखे, तो दूसरी ओर गौतम गंभीर के साथ बातचीत में उनका रिएक्शन और लहजा कुछ और ही इशारा कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि उन्हें जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलाई गई है और यह सब पहले से ही प्लान था। टीम अब नए खिलाड़ियों पर ध्यान दे रही है और अनुभवी खिलाड़ियों को अनदेखी कर रही है। शायद इंडियन क्रिकेट में ये एक ट्रेडिशन सा बन चुका है कि दिग्गज खिलाड़ियों को मैदान से शानदार फेयरवेल नहीं मिलता है जिसके वो हकदार है। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? अश्विन जैसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत को कई मैचेस जिताए हैं, आखिर मैच में 5 से 10 विकेट लेकर मैदान से विदा नहीं हो सकते थे? क्या पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनकी विदाई नहीं कर सकता था? अश्विन के आंकड़े खुद उनके चैंपियन होने की कहानी बताते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 537 विकेट लेकर वो दुनिया के 7वें और भारत में अनिल कुंबले के बाद दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। यही नहीं, उन्होंने 6 शतकों के साथ 3503 रन भी बनाए हैं। वनडे में 156 विकेट, T20 फॉर्मेट में 72 विकेट चटकाने वाले अश्विन जी का करियर बेहतरीन रहा, जिससे कि मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, जेम्स एंडरसन, अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों की सूची में उनका नाम शामिल होना अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। अश्विन के रिटायरमेंट पर कई सवाल उठ रहे हैं, कोई कोच और मैनेजमेंट को तो कोई अश्विन जी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कारण जो भी हो, हमें अश्विन जी पर गर्व है। वो चैंपियन थे और हमेशा रहेंगे। वैसे आपको उनके रिटायरमेंट की कौन सी वजह सही लगती है? कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।